राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से पानी मांग रही थी, मैं थक गई। थक गई तो विश्राम कर लो। बोलो। नहीं नहीं, मैं आपका कथा 4 साल से सुन रही हूँ। 60 साल से? 4 साल से। 4 साल से। तो मेरे पिताजी और मतलब घर में सभी सुनते हैं, लेकिन मेरे पिताजी और मेरे भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे, जबकि उनको डॉक्टर ने मना भी किया है, फिर भी नहीं छोड़ते। कहाँ है? ये रहे। बात कराओ। राधे राधे गुरु। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश जी। नीतीश कुमार आप ही हैं? हाँ जी, बिहार से भी हूँ गुरु जी। अच्छा, बिहार से तो नीतीश कुमार जी? हाँ। तो आप नीतीश कुमार हैं? जी। तो आप काहे मांस खाते हैं? गुरु जी पता नहीं, आदत लग गया पूरा, छोड़ने का कोशिश करते हैं लेकिन नहीं छूटता। क्या पसंद करते हैं नॉनवेज में? हाँ। चिकन मटन दोनों खाते हैं। मटन चिकन मतलब? अरे चिकन किसे कहते हैं? वो मुर्गे की मांस को। मुर्गी। और मटन? खस्सी की मांस को, जो बकरा होता है। बकरा? यस। तो बकरा ही खाते हैं कि बकरी भी खाते हैं? नहीं, मतलब नॉनवेज दोनों खा लेते, बकरी नहीं। और मतलब आदमी वगैरह? नहीं नहीं, आदमी नहीं खाते? नहीं ये माना आदमी आपको मिल जाए और कहे जाए कि खाओ आदमी खाओ, चलो तो खा लोगे? नहीं। तो आदमी क्यों? क्यों खाएंगे? आदमी क्यों? आदमी का भी तो मांस है और कोमल है। नहीं गुरु जी, वो सब नहीं खाया जाता। क्यों? खा के देखे हो कभी? मतलब नहीं नहीं, तो कैसे पता कि नहीं खाया जाता? लोग सब मतलब देखते हैं ना फिर अपने एरिया में। अच्छा, ये बताओ मांस खाना सही है? क्या बोले गुरु जी? मांस खाना सही है? नहीं, गलत है। तो काहे खा रहे? पता नहीं गुरु जी, मतलब छूटता नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है? नहीं, मतलब आदत हो गया है ना। आदत हो गई। हाँ। आप अपनी एक उंगली काट के दो, हम भी पका के खाएंगे, देखेंगे कैसी लगती है। दे सकते हो उंगली? नहीं नहीं। दर्द होगा? तो बकरे के गर्दन में जब तलवार चलती है उसे दर्द होता होगा कि नहीं? हाँ होता है। तो आपको उसका दर्द नहीं दिखता? दिखता है गुरु जी। तो काहे खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरु जी। बेटा, किसी के हत्या अपने स्वाद के लिए करना ये समझदारी है कि बेवकूफ़ी है? बेवकूफ़ी है। क्यों? क्यों खाना? क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? आप कहते हो दुनिया खाती है मांस। अरे दुनिया चूल्हे में जाएगी, तुम भी जाओगे? नहीं नहीं। दुनिया कुछ करेगी, तुम भी वही करोगे? मतलब दुनिया गलत है तो तुम भी गलत हो, इसलिए गलत हो। दुनिया गलत है। रावण सीता को चुराया तो तुम भी चुराओ क्योंकि रावण ने चुराया। भाई ऐसा नहीं होता। गलत करने वाले का साथ नहीं देना चाहिए, वो गलत नहीं करना चाहिए। तो आज से नहीं खाओगे? नहीं गुरु जी, आज से नहीं। शराब पीते हो? नहीं नहीं नहीं। और सिगरेट पीते हो? कुछ भी नहीं। अब नहीं खाना मांस। ठीक है। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? क्या बोले गुरु? खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? अगर मतलब टाइम लगेगा ना फिर गुरु जी छोड़ने में थोड़ा। तो अभी जाके फिर खाओगे? नहीं, अचानक फिर कसम मतलब नहीं खा सकते हैं, धीरे धीरे। मतलब कसम नहीं खाओगे, मुर्गा ही खाओगे? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा गुरु जी। क्या बोल रहे हो? बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो गुरुजी, ये भगवान को भी नहीं मानता है। अरे बात कराओ। गुरु जी घर में खुश रहता है, घर के अंदर आता है तो पूरे इसका मूड चढ़ा हुआ रहता है, मतलब गुस्से में रहता है हमेशा। बात कराओ। गांजा भी पीते हो? नहीं गुरु जी, नशा कुछ नहीं करते। पूछ लीजिए, मम्मी आपके दोस्त लोग करते हैं ना? हाँ, दोस्त वगैरह सब करते हैं, लेकिन हम नहीं। उनकी संगति ना करना। गुरु जी मेरा दुकान है, मतलब दुकान पे आते हैं ना, मतलब वहीं पे मिलते हैं और कुछ नहीं। हाँ, दुकान में अपना सामान बेचो, पर चक्कर में ना पड़ो। अच्छा, घर में आते हो तो परेशान होके क्यों आते हो? खुश होके आया करो। पता नहीं, घर में जाते थोड़ा गुस्से टाइप में जाते हैं, ये बात हमें भी नहीं समझ में आता है। और बाहर जाते हैं तो खुश हो जाते हैं? हाँ, दोस्तों के साथ पूरा मतलब खुश हो जाते हैं। तो आप बाहर दोस्ती है, घर के लोगों से भी दोस्ती कर लो ना। घर के लोगों से क्या कर लो? नहीं, फिर से बोले गुरु जी। फिर बाहर के देव कहते ना, इसकी कहावत है, घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। बाहर के लोगों के साथ खुश होते हैं और घर के लोगों के साथ मुंह बन जाता है। घर के लोगों के साथ भी खुश रहा करो। जी गुरु जी। ठीक। और एक और भैया ये भी नशा करते हैं, दारू पीते हैं। बात ये दो भाई हैं आपके? गुरु जी। तुम भी भाई हो? जी जी। इन भैया के भाई? जी भाई हैं। खस्सी वाले के भाई असली भाई हैं? तुम भी खस्सी खाते हो? जी जी। कितने खा गए? वो पता नहीं कितने खा गए। और दारू भी पीते हो? कभी कभी। तब मुर्गा काहे भैया, बकरा काहे खाते हो? बकरा क्या बोले? बकरा क्यों खाते हो? गुरुजी गुटखा भी खाता है बेटा मेरा। नहीं गुरु जी, उतना नहीं खाते, कम खाते। गुटखा खाते हो? कम खाते हैं गुरु जी। कम खाते हो? जी। ज्यादा क्या खाते हो? ज्यादा तो खाना खाते हैं।
बकरा। जी। तो भैया बकरा वगैरह खाना सही है? नहीं, सही नहीं। काहे खा रहे हो फिर? अब नहीं खाना। क्या भाई को समझाए, आपने सुना कि नहीं? सुने सुने। अब नहीं खाना। नहीं खाएंगे। बकरा नहीं, क्या खाओगे? दाल चावल सब्जी जी, जी। रोटी खीर पूड़ी पकवान। अब नहीं खाना। नहीं खाएं। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे। नहीं हैं? नहीं खाना। नहीं नहीं अभी नहीं। माँ कसम खा के बोलो नहीं खाओगे। माँ कसम नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाओगे? गुटखा नहीं खाएंगे, बकरा खाएंगे अभी। बकरा खाओगे? जी छोड़ देंगे धीरे धीरे, अभी नहीं। तो बकरा क्यों खाओगे भैया? तो बकरा हाँ। आप खा रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो, अच्छा उसकी गर्दन पे तलवार चलवा रहे हो, मार रहे हो, खून बहा रहे हो, ये धर्म है? जी हम नहीं काटते ना, बाजार में बिकता हम लेके आते हैं बस। बाजार में तो जहर भी बिकता है, तो जहर भी खा लोगे? उसके बिकता तो है भाई, बाजार में जहर बिकता है कि नहीं? जी जी। तो खाते हो जहर? नहीं वो तो खाने वाला चीज नहीं। मतलब बाजार में जो बिकेगा सब खा जाओगे? छोड़ देंगे गुरुजी धीरे सुअर धीरे। की पट्टी बिकने लग जाएगी तुम वो भी खा लोगे, क्योंकि बाजार में बिक रही है। क्यों बकरा खाना धर्म है? नहीं। किसी की हत्या करना, किसी का मांस, अरे मांस तो कुत्ते खाते हैं। मांस कौन खाता है? मांस कौन खाता है? जानवर। कुत्ते। कुत्ते जानवर। तुम कुत्ते हो? नहीं नहीं। काहे कुत्ता बन रहे हो फिर? अब नहीं खाना। अब नहीं खाना मांस है? नहीं जी नहीं खाएंगे। खाओ माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाएंगे आज से। ठीक हाँ जी। मैं पप्पी का तो छोटा बच्चा लाया हूँ 1 महीने का। उसको जब दूध रोटी देता हूँ ठीक से खाता नहीं है। डॉक्टर से हमने बात किया, बोला कि उसको पेडिग्रीन दो, ग्रेवी दो। जब मैं उसको खरीदने गया मॉल में, उसमें लिखा था चिकन और अंडा, और मैं तो खाता नहीं। और वो बहुत तेजी से चाव से खाता है, खुश रहता है। कौन? वो पप्पी। पप्पी कौन? वो जो छोटा सा बच्चा है कुत्ते का। पप्पी? पिल्ला बोलो, पिल्ला। हाँ हाँ वही। अरे पिल्ला को पप्पी कह रहे हो यार। गुरुजी मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, पर मैं प्रश्न पूछने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा आप उनका बुरा ना माने, क्योंकि मैं आपको रोज सुनता हूँ, रोज आपकी कथा सुनता हूँ। तो आपकी कथा में अधिकांश बातें आप जो बोलते हो ना वो सही होती है, और कुछ बातें ऐसी है जो मुझे थोड़ा डाउट है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बस क्लियर करो, है ना? जरूर पूछना तो चाहिए। मेरा पहला प्रश्न ये है, आप ऐसे बोलते हो कि हमारे सनातन धर्म में तलाक नहीं होता शादी के बाद। अगर किसी का विवाह हो गया तो वो उस विवाह को तोड़ नहीं सकता एक बार। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई लड़की है, अगर वो शादी करके ससुराल जाती है अपने, और उसके साथ ससुराल में गलत व्यवहार होता है, उसका पति उसको टॉर्चर करता है, उसको प्रताड़ित करता है, तो फिर उस लड़की को क्या करना चाहिए? उसको सब कुछ सहन कर लेना चाहिए या उसको उस अत्याचार का विरोध करना चाहिए? अत्याचार का विरोध करना चाहिए। लेकिन आप तो ऐसे बोलते हो कि नहीं। सहन कर लेना चाहिए कथा में। ना ना ना, देखो ऐसा है, हम ये बोलते हैं कि लड़का लड़की दोनों को कथा सुननी चाहिए। नहीं वो तो सुननी चाहिए, वो यदि अच्छी बात है। कथा सुनेंगे, हाँ। संस्कार पाएंगे, हाँ। तो ये नौबत ही नहीं आएगी। नहीं वो तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे दुर्योधन था, उसको तो खुद भगवान ने जाके समझाया, वो उनकी बात नहीं माना। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनको कोई कितना भी समझाया वो सुधरते नहीं है। तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या जितना किया जाए? सहन हो सके लड़की से उतना करे, जब सहन ना हो तो भगवान के आश्रित हो जाए। लेकिन वो छोड़े ना उसको, किसको? अपने पति को। भाई वो छोड़ के कम से कम उस पीड़ा से तो मुक्त हो जाएगी ना। आप वो। किसके लिए पूछ रहे हैं? मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ। मैं आपकी है ना ये प्रश्न आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। मैं आपकी है ना प्रश्नोत्तरी रोज देखता आप हूँ। अपनी पत्नी से ऐसा व्यवहार तो नहीं करोगे? नहीं मैं ऐसा आदमी होता तो मैं ये सवाल ही क्यों पूछता? ऐसा है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि जो अपने पति को इस स्थिति में कि परेशान कर रहा है, हाँ। तो छोड़ देती हैं। हाँ। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि वो ये सोच लेती हैं कि मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में जो विधाता ने दिया वो यही है, अब जैसा है नहीं उसी के संग में लेकिन रहूंगी। फिर सवाल ये उठता है, ऐसा। आप कथा में बोलते हो कि मनुष्य का जीवन मुश्किल से मिलता है। बिल्कुल। तो एक स्त्री का जीवन अपने पति की गालियां सुनने में, मार खाने में निकल जाए, तो क्या ये जीवन का सही उपयोग है फिर? इसीलिए तो स्त्रियां पुरुषों से बदला लेके ड्रम में पैक करने लगती नहीं हैं ड्रम में तो पैक कर कि रही तुमने है, बहुत मारा पीटा है, अब तुम मरो। लेकिन ये तो एक ही मामला हुआ है, पुरुष भी तो करते हैं। पर ऐसा पुरुषों के बारे में आप कम बोलते हो ऐसा, लेकिन कि पुरुष अत्याचार करते हैं। आप पुरुष भी जिंदा जला देते हैं। हाँ जलाते हैं जिंदा। और मैं एक चीज और पूछता हूँ, आप जैसे कथा में बोलते हो कि किसी भी लड़की को अपनी पसंद से विवाह नहीं करना चाहिए, आप बोलते हो कि पसंद से माँ बाप करना की पसंद से करना चाहिए। फिर ऐसा है, माँ बाप की भी पसंद हो और स्वयं की भी पसंद हो। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, गाँव में तो ऐसा होता है माँ बाप ने जो लड़का चुन लिया नहीं, उसी से नहीं, करनी हम पड़ती है। हमेशा ऐसा बोलते हैं कि माँ बाप लड़का ढूंढ के लाओ और लड़की से पसंद कराओ। यदि लड़की को पसंद है हाँ। तो ब्याह करो,
नहीं लेकिन पसंद ऐसा है, होता नहीं है, वो तो पर ऐसा ही जबरदस्ती होना करवाते हैं, चाहिए। जबरदस्ती ऐसा- करवा देते हैं वो तो। चार लड़के के माता लड़की के माता पिता एक लड़का ले आए, यदि वो पसंद नहीं है तो दूसरा ढूंढ के ले आए, वो भाई जैसे पसंद नहीं है तो तीसरा आप ऐसा ढूंढ के- बोलते हो ना कि दूसरे धर्म में विवाह नहीं करना चाहिए, वो तो मैं भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ और मुझे भी गर्व है हिंदू होने पे। सही। लेकिन हिंदू अगर लड़का को पसंद कर रही है अपने ही धर्म का, तो फिर विवाह करवा देने में क्या बुराई है? सही। इसलिए तो हम कहते हैं कि लड़की की राजी मर्जी भी होनी चाहिए और माँ हाँ। बाप की राजी मर्जी भी होनी चाहिए। हाँ। सबकी सहमति से ही विवाह हो। अच्छा, और एक क्वेश्चन और था, आप ऐसे बोलते हो कि लड़की जो होती है शादी होने के बाद उसको अपने माँ बाप से ज्यादा रिश्ता नहीं रखना चाहिए, तो क्यों नहीं रखना चाहिए? ये माँ पूछा बाप था। से रिश्ता रखना चाहिए, पर उतना कि जिस रिश्ते से ससुराल का रिश्ता, पति से रिश्ता टूटे ना। नहीं, अगर उसके पति को एतराज नहीं है, अगर वो बात कर रही है अपने माँ बाप से, पति को अब एतराज पति नहीं को है, ऐतराज नहीं है तो दिन भर बात करें, और पति को ऐतराज है तो हिसाब से बात करें। तो फिर यही बात वो पति से भी तो बोल सकती है ना फिर, क्या आप अपने माँ बाप से मत बेटा करो। भी आपकी शादी हुई नहीं है, नहीं, मेरी शादी हुई नहीं है, मेरे भाई की तो जब हुई है। हो जाए नहीं, मेरे भाई की तब हुई ये है। सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा मैंने रहेगा। ना ये चीजें क्या अपने घर में देखी हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मतलब मेरे आपकी मम्मी पापा- भाभी आपकी हाँ। भाभी बात करती है अपने माँ बाप से? करती है, वो मेरा भाई मना नहीं करता हाँ, तो बिल्कुल। अच्छा, फिर यदि हाँ। पुरुष पति मना नहीं कर रहा है हाँ। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि पति चाहता है कि तुम माँ बाप से कम बात करके थोड़ा हमारे माँ बाप अर्थात सास ससुर से भी थोड़ा बात करो, हाँ। थोड़ा यहाँ का ध्यान रखो, यदि पुरुष ये चाहता है। नहीं, लेकिन पुरुष को भी अगर अलग होना पड़े अपने माँ बाप से, दुख तो उसको भी होगा ना, तो लड़की को भी तो दुख होता होगा माँ तो बाप से अलग आजकल होना। ऐसा है ना, कहते थे कि लड़की पराए, लड़की हाँ। विदा हो जाती है हाँ। शादी के बाद। हाँ, होती है, हाँ, कहते हैं लड़की विदा होती है शादी के बाद, हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि शादी के बाद आजकल लड़के भी विदा हो जाते हाँ, हो जाते हैं, बहुत से हैं। होते लड़की हैं। पराई होती है शादी हाँ। के बाद, लड़के भी पराई हो जाते हैं। हाँ, फिर इसलिए आजकल हिसाब किताब 50-50 चल रहा है। नहीं, मेरा बस ये सब पूछने का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी लड़की है ना, उसको मतलब कि हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरी वजह से कभी भी किसी स्त्री को दुख नहीं होना चाहिए, हाँ, चाहे दुख- वो मेरी माँ हो, चाहे वो मेरी हमारे पत्नी हो, सनातन धर्म चाहे में कोई भी हो। हमारे सनातन धर्म में तो चींटी को भी दुख देने का विधान हाँ, नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। सांप को भी दूध पिलके के माता लड़की के माता पिता एक लड़का ले आए, यदि वो पसंद नहीं है तो दूसरा ढूंढ के ले आए, वो भाई जैसे पसंद नहीं है तो तीसरा आप ऐसा ढूंढ के- बोलते हो ना कि दूसरे धर्म में विवाह नहीं करना चाहिए, वो तो मैं भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ और मुझे भी गर्व है हिंदू होने पे। सही। लेकिन हिंदू अगर लड़का को पसंद कर रही है अपने ही धर्म का, तो फिर विवाह करवा देने में क्या बुराई है? सही। इसलिए तो हम कहते हैं कि लड़की की राजी मर्जी भी होनी चाहिए और माँ हाँ। बाप की राजी मर्जी भी होनी चाहिए। हाँ। सबकी सहमति से ही विवाह हो। अच्छा, और एक क्वेश्चन और था, आप ऐसे बोलते हो कि लड़की जो होती है शादी होने के बाद उसको अपने माँ बाप से ज्यादा रिश्ता नहीं रखना चाहिए, तो क्यों नहीं रखना चाहिए? ये माँ पूछा बाप था। से रिश्ता रखना चाहिए, पर उतना कि जिस रिश्ते से ससुराल का रिश्ता, पति से रिश्ता टूटे ना। नहीं, अगर उसके पति को एतराज नहीं है, अगर वो बात कर रही है अपने माँ बाप से, पति को हाँ, एतराज पति नहीं को है, ऐतराज नहीं है तो दिन भर बात करें, और पति को ऐतराज है तो हिसाब से बात करें। तो फिर यही बात वो पति से भी तो बोल सकती है ना फिर, क्या आप अपने माँ बाप से मत बेटा करो। भी आपकी शादी हुई नहीं है, नहीं, मेरी शादी हुई नहीं है, मेरे भाई की तो हुई जब है। हो जाए नहीं, मेरे भाई की तब हुई ये है। सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा। मैंने ना ये चीजें क्या अपने घर में देखी हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मतलब मेरे मम्मी पापा- आपकी हाँ। भाभी बात करती है अपने माँ बाप से? करती है, वो मेरा भाई मना नहीं करता हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, फिर यदि हाँ। पुरुष पति मना नहीं कर रहा है हाँ। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि पति चाहता है कि तुम माँ बाप से कम बात करके थोड़ा हमारे माँ बाप अर्थात सास ससुर से भी थोड़ा बात करो, हाँ। थोड़ा यहाँ का ध्यान रखो, यदि पुरुष ये चाहता है। नहीं, लेकिन पुरुष को भी अगर अलग होना पड़े अपने माँ बाप से, दुख तो उसको भी होगा ना, तो लड़की को भी तो दुख होता होगा माँ तो बाप से अलग आजकल होने। ऐसा है ना, कहते थे कि लड़की पराए, लड़की हाँ। विदा हो जाती है हाँ। शादी के बाद। हाँ। होती है, हाँ, कहते हैं लड़की विदा होती है शादी के बाद, हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि शादी के बाद आजकल लड़के भी विदा हो जाते हाँ, हो जाते हैं, बहुत से हैं। होते लड़की हैं। पराई होती है शादी हाँ। के बाद, लड़के भी पराई हो जाते हैं। हाँ, फिर इसलिए आजकल हिसाब किताब 50-50 चल रहा है। नहीं, मेरा बस ये सब पूछने का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी लड़की है ना, उसको मतलब कि हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरी वजह से कभी भी किसी स्त्री को दुख नहीं होना चाहिए, अब चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो मेरी हमारे पत्नी हो, सनातन धर्म चाहे में कोई भी हो। हमारे सनातन धर्म में तो चींटी को भी दुख देने का विधान हाँ, नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं है। सांप को भी दूध पिलाते नहीं, हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो तो दुख फिर इंसान को दुख जो- देने का सोच भी कैसे सकते? जो दुख देते हैं उनको मतलब दंड मिलना चाहिए। नहीं भाई, हमारे यहाँ तो कानून है, अगर पति अपनी पत्नी को मारता है तो वो कंप्लेन कर सकती है उसकी। हाँ। तो ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए ना। इसलिए हमारे सनातन में
पत्नी को मारने का अधिकार ही नहीं है पुरुष के पास। और जो अगर कोई मार- मारता है तो उसको पाप लगेगा। वो मनमाना कर रहा है। भीष्म पितामह के सामने हाँ। जब शिखंडी आए हाँ तो पितामह ने अस्त्र इसलिए नहीं उठाया क्योंकि ये पहले महिला था। हाँ तो महिला पर हाथ नहीं उठाते हमारे सनातन में, मर जाते हैं। हाँ। पर स्त्री पर हाथ और नहीं। कोई उठाता है तो उसको पाप लगता है या नहीं? वो- लगेगा ना उसको तो वो पाप। बिल्कुल पाप का अधिकारी है और वो तो मूर्ख है। ठीक, राधे राधे।